खुशखबरी 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 दोस्तों, हमारी जो खबर लगाई थी हमने वो खबर पे तस्दीक हो गई, इस पे स्टैंप लग गई। सीमा की बहन रीमा लाइव आकर सीमा की बहन ने तमाम तर पोल खोल दी और वो ये बोल दिया कि मेरी बहन वहाँ फंस चुकी है, मेरी बहन वहाँ स्टक हो चुकी है, मेरी बहन को बचाओ, मोदी जी मेरी बहन को वापस कर दो, मोदी जी मेरे बहन के बच्चों को वापस कर दो। रीमा ने ये वीडियो पर आकर सारी चीज़ें बता दी और हमारी उस खबर पे जो हमने बताया था कि रीमा पाकिस्तान में कॉल की थी, वीडियो कॉल की थी, उस पर स्टैंप लग गई। चलिए मैं आपको सुनवाता हूँ कि रीमा की बहन सीमा की बहन मैं ईद का 5वां दिन है। ईद किस तरह से गुजरी है वो हम ही जानते हैं। 2 साल 2 ईदें गुजर गई रमज़ान की, लेकिन आज तक हमारे बच्चे वापस अपने मुल्क नहीं आए। हैदर भाई बेचारे इतनी मिलते हैं, इतनी चिड़चिड़ा कर सरकार के पास गए, अपील करी कि मेरा वीज़ा लगा दो, मेरे 4 मासूम बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान वापस भेज दे, लेकिन उसने उनकी किसी ने नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। हमारे बच्चों का क्या कसूर है? उसकी माँ को लेके या पाकिस्तान छोड़ के भाग गई और शर्म तो उसको आता नहीं है। उसने अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है और ख़ुद को माँ बोलती मैं माँ हूँ। अगर तुम माँ होती तो इस तरह से अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना करती, बर्बाद ना करती। देखिए, मैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से और अपनी पाकिस्तान की सरकार से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि हमारी सुनी जाए, हमारे 4 मासूम बच्चों को वापस अपने मुल्क लाया जाए। खुदारा हैदर भाई की मदद की जाए। वो बेचारे बेबस हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। उनका क्या कसूर है कि वो एक मजदूर बाप थे, वो मजदूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए परदेश चले गए और वापस आके उसकी बीवी ने उसके साथ ना कुछ कर दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा, उसका घर, उसके बच्चे, उसके पास कुछ नहीं बचा। खुदारा उस पर रहम खाएं, एक मजलूम बाप की आह से बचें। खुदारा उन पर रहम करें, उनका क्या कसूर है? और लोग बोलते हैं आसिफ क्यों नहीं आता, सुमेरा क्यों नहीं आती, रीमा तुम आ गई, तुम सब मिली होगी। देखिए, इस तरह सामने आना, ये वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है वो मुझे ही पता है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग वीडियो में नहीं आ रहे तो हमें अपने बच्चों की परवाह नहीं है। हमें पता है कि हम पे क्या गुजरती है। हमने अपने बच्चों को पाला है, मैंने पाला था। मैंने परवा को, फरहान को, मुन्नी को, फरिया को अपनी माँ से बढ़ के मैंने प्यार किया है। अगर वो अच्छी माँ होती तो उनको इस तरह से लेके चली नहीं जाती। और मुझे पता है जैसे मेरी वीडियो आएगी वो मुझे देखेगी, बोलेगी नहीं ये मेरी बहन नहीं है, ये तो हैदर भाई ने किसी को पैसे दे के कराया होगा, ये फेक वीडियो है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम दुआ करते हैं अपने रब से, अपने परवरदिगार से कि या अल्लाह हमारी दुआ सुनो। हमारे 4 मासूम बच्चे भारत में कैद हैं, उनको अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको रिहाई अता फरमाएं। जहाँ हम बेबस की नहीं पहुँच रही, वहाँ अल्लाह तुम्हारी पहुँचेगी, आपकी सब सुनेंगे। हे मेरे अल्लाह, तो हमारी मदद फरमा, हमारे 4 मासूम बच्चों को वहाँ जालिमों की कैद से आज़ाद करवाए, उन्हें आज़ादी दे। इस तरह की माँ नहीं होती जो अपने 4 मासूम बच्चों को, जो मुसलमान थे पर उनकी सुन्नत हुई है, उनको हिंदू बना लेगी, ये पूजा करो, ये करो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सीमा एक झूठी है, तो वो जो भी करती है ना वो झूठ बोलती है। अगर वो इतनी सच्ची है ना तो आज भी मैं उसकी वीडियो पे कमेंट करती हूँ तो मुझे तो जवाब नहीं देती। तो तुम सच्ची हो तो मुझे जवाब दिया करो ना, मुझे जवाब दो। किस बात का डर है तुम्हें? मैं आज भी उसकी वीडियो पे, यूट्यूब पे, हर वीडियो पे कमेंट करती हूँ कि वापस आ जाओ, बच्चों को वापस भेजो, बच्चों पे जुल्म ना करो, किसी गंदी माँ हो तुम। अगर इतनी अच्छी हो ना तो मुझे जवाब दो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। और डूब के मर जाओ। तुम कैसी माँ हो? इस तरह की माँ होती है जो अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह करती है। इस तरह से सबके बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तुम्हारे बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं, पता नहीं उन पर क्या क्या तशद्दुद किया जा रहा होगा। शर्म करो। हैदर भाई को उसके बच्चे वापस करके दो, टूट के मर जाओ। ऐसी बहनें नहीं होती। अगर तुम जैसी बहनें हो ना तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं होती। क्या छोड़ा तुमने हमारे लिए? कुछ नहीं बचाया तुमने हमारे लिए। वो इतनी झूठी है, बोलती मैं हिंदू थी पाकिस्तान में, तो ऐसा कुछ नहीं है।
अभी तो 2 रमज़ान गुजर गए, लेकिन जो पहले रमज़ान था जब सीमा यहाँ पे थी ना, तो हर शाम को मेरे लिए अफ्तारी भेजा करती थी। जैसे रोज़ा खुलता था ना, तो सीमा मेरे लिए अफ्तारी भेजा करती थी। फरहान लेके आता था आमिर के साथ मिलके, जो आमिर का छोटा बच्चा नहीं, जो किराएदार मालिक मकान जहाँ की सीमा किराएदार थी, वो लेके आती थी। और जैसे ईद होती थी ना, ईद की रात में मेरे पास ईदी भेजा करती थी, सालन बना के मुर्गी का गोश्त का, बुखाएँ की पूजा करती थी, सालन बना के मुर्गी का गोश्त का ये मुझे भेजा करती थी, सेवैयाँ भेजा करती थी, ईदी भेजा करती थी। लेकिन आज वो खुद को हिंदू बताती है। हिंदू मुसलमान तो छोड़ो, तुम तो अच्छी इंसान ही नहीं हो, अच्छी माँ ही नहीं हो तुम। डूब के मर जाओ, शर्म करो, खुदा के खौफ से डरो, खुदा के खौफ से डरो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। भगवान हो या खुदा हो, सब एक ही है। ये सिर्फ इंसान की नज़रों का धोखा होता है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा, खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम तो मरोगी, तुम्हें जला जाएगा। तुम जलाई जाओ या दफनाई जाओ, रूहें सबकी होती हैं और तुम्हारी रूह भी भटकेगी मेरी बहन। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी हर बात पे पछतावा होगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब भी अपने रब से तौबा करो, तौबा करो और अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह मत करो। मैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से कहूँगी कि आप सीमा को डिपोर्ट करो, उसके बच्चों के साथ उसको डिपोर्ट करो। वो एक झूठी औरत है, उसकी किसी बात का यकीन ना किया जाए। फिर लोग बोलेंगे कि इतने महीने रीमा तुम कहाँ गुम थी, तो ज़रूर हमें जब ज़रूरत होती है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, वरना मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं सारा दिन मोबाइल चलाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, फातिमा बतूल और हैदर मेरा बेटा है, मुझे उनको भी टाइम देना होता है। और मेरे पास कोई ज़्यादा मोबाइल नहीं है, मेरे शोहर का मोबाइल होता है तो मैं उस पर करती हूँ। मैं इधर वैसे पूछती रहती हूँ अपने बच्चों का। इंशाल्लाह हमें अपने रब पे भरोसा है कि एक दिन वो आएगा जब हमारे बच्चे पाकिस्तान वापस आएंगे, अपने बाप के साथ रहेंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, उस जालिम माँ से उनको आज़ादी मिलेगी, उस जालिम लोगों से उनको आज़ादी मिलेगी। और जब ईद होती थी ना, तो फरहान मेरे पास ईद लेके आता था। जैसे सुबह होती थी, सवेरे सवेरे फरहान मेरे पास तैयार होके आते थे, मेरे पास ईदी लेने आते थे, मुझे ईदी देते थे। और आसिमा बोलती कि नहीं भाई, मैं तो हिंदू थी पाकिस्तान में, मैं तो मुसलमान नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठी है, वो आज भी मुसलमान होगी क्योंकि उसका ईमान इतना कच्चा नहीं था। लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, किसके बहकावे में आ गई, उसने अपना मजहब, अपना सब कुछ तबाह बर्बाद। ऐसी कौन सी औरत होगी जिसका शौहर कमाता हो, इतने पैसे उसे देता हो, इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारती हो। पता है आप लोगों को, जब ईद होती थी ना, तो 5-6 सूट वो लेके आया करती थी मेरे पास, मैं उसको सी के देती थी, सिलाई करके देती थी। झूठी औरत, मेरे पास तो कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। वो एक झूठी औरत है। और जो अभी बोलते ना कि मेरा बच्चा वहाँ पर, तो उसका कोई बच्चा भी नहीं होगा, झूठ बोल रही है वो कि वो भी किसी का बच्चा होगा जो वीडियो में ला के सबको दिखा रही है। मैं बोलूँगी कि खुदा के खौफ से डरो और एक बेबस बाप की आह से डरो कि कहीं उसकी आह ना लग जाए तुम्हें। और मैं अपनी पाकिस्तान की सरकार से भी अपील करती हूँ कि आप हैदर भाई का साथ दें, उनको अपने बच्चों से मिलाएं, उस बेबस बाप की मदद करें। और मैं भारत सरकार से कहूँगी, योगी जी से, मोदी जी से, कि आप सीमा के बहकावे में मत आएँ। खुदारा आप बच्चों को अपने बाप के हवाले करें। वो सीमा और बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, उनको बचाएं और मेरी मदद करें। हमारे 4 बच्चों को वापस अपने मुल्क लाएं। हम बेबस हैं, हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही। खुदारा हमारी मदद करें।